नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज। आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐसे विद्यालय का जो कि सीमित साधन संसाधन में वह तमाम सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा है और अभिभावकों में इस विद्यालय के प्रति काफी आकर्षण बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों ने चेतना सत्र में मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का अनुशासन को देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सिवान के एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जो मुस्तफाबाद बाजार है, यहाँ पर रॉयल मिशन पब्लिक स्कूल जो कि बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का संकल्प लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इसका श्रेय जाता है नूर इब्राहिम खान वेलफेयर ट्रस्ट का, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु काफी समर्पित है। और मैं इंजीनियर रफीक अहमद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने गांव और अपने इलाके में इस तरह का बेहतर विद्यालय स्थापित करके बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। तो सर, कैसे आपके दिल में आया कि इस तरह का स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में अपने जन्मभूमि पर आप स्थापित करें? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, अस्सलाम आदाब। आप सबका सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय कीमती निकाले और हमें इस लायक समझे। थैंक यू सो मच फॉर एवरी, है ना। यहाँ मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बना कि अगर बेस्ट शिक्षा होता तो मैं कानपुर सीएमएस से ना पढ़ता। यूपी से मेरा पूरा प्राइमरी स्कूल और इंटरमीडिएट, है ना, और प्लस इंजीनियरिंग, ये सब मेरा यूपी से हुआ है। तो अगर बेस्ट शिक्षा हमारे मुस्तफाबाद में मिल जाए या बेस्ट स्वास्थ्य हमारा मुस्तफाबाद में मिल जाए तो मैं पटना और दिल्ली मुंबई क्यों देखूंगा, है ना। यही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर मैंने यहाँ पर 2017 में रॉयल मिशन स्कूल का स्थापना किया था, है ना। यहाँ पर मैंने जब आया तो गांव देहात में मैंने घूमा, हर गांव को 5 किलोमीटर एरिया को मैंने भांफा और देखा कि स्कूलें तो बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल यहाँ पर, हर बाजार पर जाइए तो 10-15 स्कूल में मिल रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा जो बाहर मिल रहा, बाहर चाहिए। जैसे मैंने अपने बच्चों को यहाँ 8 तक पढ़ाया तो 9th कहीं और दूसरे जगह से अपेयर करें तो मेरा बच्चा फिर से पीछे आ रहा। तो इस चीज को देखते हुए मैंने रॉयल मिशन स्कूल का स्थापना मुस्तफाबाद बाजार पर किया था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पॉलिटिशियन, है ना, लीडर्स को भी मैंने इन्वाइट किया और सबको बुलाया और मैंने सबके दिल में एक बात बताया कि आपके बच्चे का बेस्ट एजुकेशन में इस जगह से फॉर ट्यूशन से, है ना, स्कूल से, ये सबसे देते। एक बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजते हैं तो क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए बच्चे को, टीचर को सिर्फ HWCW नहीं ना, उसका हेल्थ डेवलपमेंट, उसका बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका कम्युनिकेशन, गेस्चर एक्सेट्रा डेवलपमेंट हो। सर, हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को गार्जियन भेज रहे हैं, प्लस बात तो गार्जियन को यह है कि मेरा इस फॉर एग्जाम्पल, सर एक बात बता रहे हैं आप ही को, आप तो मीडिया से हैं, आप 10 जगह जाते हैं, कि एक कपड़ा अगर हम लोग ईद में ही खरीदने जाए चाहे होली में खरीदने जाए तो 10 बार उसको परखते हैं कि मेरे बॉडी पर यह सही होगा कि नहीं होगा। तो एक शिक्षा के लिए क्यों नहीं हम परखते हैं कि मैं जिस विद्यालय में देने जा रहा हूं अपने बच्चे का, कि उसका डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, उसका टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है। हमारे आसपास में कोई 8 क्लास पढ़कर स्कूल चला रहा, कोई 9th पढ़ के चला रहा, कोई इंटर पढ़ के चला रहा, तो वो आपके बच्चे को कैसे, मतलब मोरल कितना नीचे गिरा रहे हैं एजुकेशन के कुछ स्कूल वाले हैं कि क्या कहा जा सकता है। जो सच्चाई है ना, जो सच्चाई है सर सामने दे रहा हूं। अब रही बात, यहाँ पर सिवान डिस्ट्रिक्ट में 2 यूनियन काम करते हैं, है ना। एक बिहार पब्लिक चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन काम करता है ना, और एक बिहार PSI ऐसे कुछ जिसका है चलाते हैं लोग। तो मैंने कहने का मतलब यूनियन चला रहे हैं। तो यूनियन में सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि हमारे टीचर को, जो शिक्षक हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में, उनको पूरा चीज मिल रहा है कि नहीं। कुछ शिक्षक तो पढ़ाने के लिए बेताब है लेकिन पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ स्कूल वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में रीमर फैला दे रहे, ये चीज फ्री वो चीज फ्री। इससे सर क्या फ्री करके आप एजुकेशन को बढ़ा दोगे? बिहार तो इतना चीज दे रहा, सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट
करोड़ों रुपया सालाना यूज कर रहा, लाखों करोड़ रुपए यूज कर रहा। कहाँ बिहार कोई भी गवर्नमेंट बच्चों का बताइए जो रिजल्ट बना दे रहा। प्राइवेट स्कूल के ही टीचर मेरे बनाते हैं। मैं बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर हूं। मैंने अपना भी यूनियन में यही बात उठाया था कि गवर्नमेंट टीचर कहां बनाते हैं रिजल्ट। हमारे एक एक शिक्षक 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा ट्यूशन देते हैं। उस ट्यूशन में वो सोचते हैं, और मिलता क्या है उनको फी 200 रुपए, 150 रुपए। और सर 30 दिन मेहनत करने के बाद 150-200 रुपए मिले, क्या आपका परिवार इससे सर्वोपरि हो सकता है? उस टीचर के बारे में कहां हम सोचते हैं। एक रिक्शा चालक के पास यूनियन है, एक टेम्पो चालक के पास है, वहां तक सर एक मीडिया बिंदु से आप आए हैं, वहां भी एक यूनियन है। स्कूल वाले वो इधर चल रहे हैं। मैंने अपने बाजार पर यूनियन में अप्रूवल लिया था कि एनओसी अप्रूवल लिया जाए कि एक बच्चा अगर हमारे स्कूल से यहाँ 2 क्लास से निकल रहा तो तीसरा क्लास में कहीं एडमिशन हो तो उसको एनओसी मांगा जाए। लेकिन ऐसा नहीं। 5 किलोमीटर एरिया के लेकर सर मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रोवाइड यहां कर सकूं बच्चों के लिए। मैंने सर शिक्षा के लेकर शिक्षा प्लस स्पोर्ट्स, एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स दोनों अप्रूवल यहां रखा हूं कि बच्चे को खेलने के लिए भी मिले, उसको कुछ देखने के लिए। मेरा पढ़ाने का कुछ स्टाइल सर अलग है। जैसे हम लोग कुछ बोर्ड पर पढ़ाते हैं बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स पढ़ा रहे हैं हम 1 क्लास को, कि लिविंग थिंग्स क्या होता है वो बच्चों को बताते हैं। तो फिर स्मार्ट क्लास में ले जाकर उसको टीवी पर दिखाते हैं कि लिविंग थिंग्स ये होता है बेटा, मैन मेड ये होता है और हैंड मेकर ये होता है। ऐसे कुछ बच्चे को दिखाते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली दिखाते हैं सर। तो स्मार्ट क्लासरूम है हमारे पास, तो उसमें दिखाकर बच्चों को हम लोग ज्यादातर के एट्रैक्टिव बना देते हैं। आज सर हमारे पास 430 बच्चे हैं इस यहाँ पर। 430 बच्चे में सर बच्चों को सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो मेरे यहाँ अभी भी आप देखिएगा सर कि 380, 300, 400 बच्चा प्रेजेंटिंग देता है सर, 30 बच्चे एब्सेंट होते हैं। रीजन जानते हैं क्यों सर? कि हम लोग प्राइवेट स्कूल चल, पहले बच्चे को माइंड को स्कूल की तरफ लाए। आपका ही बच्चा है, कहता है लोग कि बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अरे बच्चा, हम भी नहीं जाना चाहते थे स्कूल, बचपन का हम भी नहीं जाना चाहते थे। बस आएगा तो इधर भागेंगे उधर भागेंगे, मम्मी परेशान रहती थी। लेकिन सर स्कूल, अब हम एमटेक करके यहाँ आए हैं, सरदा यूनिवर्सिटी से एमटेक, एनआरई से बीटेक करके आए हैं, है ना। तो सर हम ये देखे हैं कि हमारे स्कूलों में क्या करते हैं, पहले बच्चों को मोटिवेट किया जाता था स्कूल के लेकर कि बेटा आपको जो खेल मिलेगा, बाहर जो खेलते हो वो चीज आपको स्कूल में मिलेगा, है ना। वही चीज आपको यहाँ अगर मिल रहा तो आप यहाँ आकर खेलो ना। अगर सर स्कूल में बच्चा आएगा तो उसको हम लोग डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, उसको आदर करना चाहिए। यहाँ सर हमारे मुस्तफाबाद में रॉयल मिशन स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार देने की संकल्प लेकर बैठा है। और मैं यहाँ के ग्रामीणों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूल में एडमिशन कराएं। और आपके बच्चे पर मैं ERRA खान ये संकल्प लेकर आया हूं कि मुस्तफाबाद बाजार में शिक्षा को सबसे ज्यादा आगे करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 किलो चावल और गेहूं ना दो, अभी आपके सरकार बांट रहा है 4-5 किलो, मेरे को शिक्षा पकड़ाओ ना। वो 50 किलो खरीदने की ताकत रखेगा। हम लोग कहते हैं कि अरे सरकार हमको ये चीज फ्री दे रहा, वो चीज फ्री दे रहा। अरे पहले शिक्षा तो दे दो। हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर, झंडा उठा रहे, किसी एक राजनेता को बच्चे को दिखाई जो झंडा उठा के घूम रहा, चाहे किसी भी पार्टी को। तो हम लोग जो मिडिल फैमिली के हैं, हमको क्या चीज चाहिए? हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हमको शिक्षा स्वास्थ्य दीजिए। हम अपने नीतीश सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में दीजिए ना। आप इतना सारा खर्च कर रहे हो एक्स्ट्रा पैसा जो शिक्षा पर, वो आप वहां ना खर्च के प्राइवेट विद्यालय पर ध्यान दीजिए। प्राइवेट के ये सब बदलाव थोड़ा लाइए। जो प्राइवेट शिक्षक कर सकता है ना सर, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं आज हम सिवान के मुस्तफाबाद बाजार में हैं। रॉयल मिशन स्कूल जो उच्च क्वालिटी शिक्षा के लिए अपना अलग पहचान बना चुका है। छात्र छात्राओं को अनुशासित, संस्कारवान और उनके नैतिक दायित्व में किस प्रकार से निखार लाया जाए और उनके चरित्र का निर्माण कैसे हो, एक अनुशासित नागरिक कैसे बने और
समाज में उनका नैतिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, इस पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंजीनियर रफीक अहमद खान है, वो खुद जो है एमटेक इंजीनियर हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। और खास करके उन अभिभावकों को भी इन्होंने सचेत किया है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी विद्यालय में जब कराएं तो वहां का बैकग्राउंड को जरूर आप देख लें, और वहां जो फैकल्टीज हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं, जिससे कि आपके बच्चों का समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा नाम रोशन करेगा, माता पिता और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।